आपको देखते ही लोग आपके बारे में कर लेते हैं ये 12 फैसले। आइए जानते हैं। सबसे पहले लोग तुम्हारे कपड़े देखते हैं। तुमने अभी कुछ कहा भी नहीं होता, लेकिन लोग तुम्हारे कपड़ों से तुम्हारे बारे में एक राय बना लेते हैं। कपड़े महंगे हैं या नहीं, ये उतना मायने नहीं रखता जितना उनका साफ, फिट और सलीकेदार होना। दो लोग एक जगह इंटरव्यू देने जाते हैं। दोनों की योग्यता समान है, लेकिन एक व्यक्ति साफ सुथरे और व्यवस्थित कपड़ों में है। उसकी मौजूदगी शुरुआत से ही ज़्यादा प्रोफेशनल लगती है। याद रखो, तुम्हारे कपड़े तुम्हारी आवाज़ से पहले बोलते हैं। दूसरी चीज़, लोग तुम्हारे जूतों पर भी ध्यान देते हैं। जूते छोटी चीज़ लगते हैं, लेकिन ये तुम्हारे पूरे लुक को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। साफ कपड़े पहनकर अगर जूते गंदे और बेतरतीब हैं तो पूरा इम्प्रेशन कमज़ोर पड़ जाता है। कोई व्यक्ति बहुत अच्छे कपड़ों में आया, लेकिन उसके जूते बेहद गंदे हैं, पहली नज़र में लोग उसके पहनावे की सफाई पर ही सवाल करने लगते हैं। इसलिए याद रखो, छोटी चीज़ों पर ध्यान देना बड़ी पर्सनालिटी की निशानी है। तीसरी चीज़, तुम्हारी ग्रूमिंग बहुत कुछ कहती है। बाल, नाखून, चेहरा, दाढ़ी या मेकअप ये छोटी चीज़ें नहीं हैं। ये बताते हैं तुम खुद की देखभाल को कितनी अहमियत देते हो। कोई व्यक्ति साधारण कपड़े पहने हुए है, लेकिन उसके बाल सधे हुए हैं, नाखून साफ हैं और पूरा लुक व्यवस्थित है। वो बिना महंगे कपड़ों के भी क्लासी लगता है। महंगा दिखना जरूरी नहीं, सलीकेदार दिखना जरूरी है। चौथी चीज़ है तुम्हारी चाल। उससे कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। तुम कैसे चलते हो ये भी तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताता है। झुके हुए कंधे, नीची नज़र और घबराई हुई चाल अक्सर इनसिक्योरिटी दिखाती है। वहीं सीधा पोस्चर और संतुलित चाल कॉन्फिडेंस का संकेत देती है। किसी कमरे में दो लोग प्रवेश करते हैं। एक सर झुकाकर और जल्दी जल्दी चलता है और दूसरा आराम से, सीधा और कंपोज्ड होकर चलता है। बिना एक शब्द बोले दोनों अलग अलग इंप्रेशन छोड़ते हैं। कॉन्फिडेंस सिर्फ बोलने में नहीं, चलने में भी दिखाई देता है। पांचवी चीज़ है तुम्हारी आँखें। तुम्हारी आँखें तुम्हारा कॉन्फिडेंस बता देती हैं। बात करते समय बार बार नज़रें चुराना, ज़मीन की तरफ देखना या लगातार इधर उधर देखना सामने वाले को तुम्हारे कॉन्फिडेंस के बारे में संकेत देता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर समय घूर कर देखना है, बस इतना सा है कि सामने वाले से बात करते समय अपनी मौजूदगी से भागो मत। जब कोई तुमसे बात कर रहा हो और तुम शांत होकर उसकी तरफ देखकर सुनते हो, तो उसे महसूस होता है कि तुम उसकी बात को महत्व दे रहे हो। आंखों में कॉन्फिडेंस हो तो शब्दों का असर भी बढ़ जाता है। छठी चीज़ है तुम्हारी आवाज़, जो तुम्हारी पर्सनालिटी का हिस्सा है। तुम क्या कहते हो उससे ज़्यादा कभी कभी ये मायने रखता है कि कैसे कहते हो। बहुत तेज बोलना, लगातार सफाई देना या हर बात में घबराना तुम्हारी पर्सनालिटी को कमज़ोर दिखा सकता है। एक व्यक्ति अपनी बात साबित करने के लिए बहुत तेज आवाज़ में बोलता है और दूसरा वही बात शांत आवाज़ में कहता है। अक्सर शांत व्यक्ति ज़्यादा कॉन्फिडेंट और मैच्योर दिखाई देता है। जिसे अपनी बात पर भरोसा होता है, उसे अपनी आवाज़ ऊंची करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सातवीं चीज़, तुम्हारा अभिवादन भी तुम्हारी पहचान बनाता है। किसी से मिलते समय तुम्हारा नमस्ते करना, मुस्कुराना या हैंडशेक करना भी बहुत कुछ कहता है। तुम सामने वाले को कितना सम्मान देते हो, ये छोटी सी मुलाकात में ही दिखाई दे सकता है। किसी नई व्यक्ति से मिलते समय अगर तुम फ़ोन में व्यस्त रहने की बजाय उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हो और ठीक से अभिवादन करते हो, तो पहली मुलाकात ही अच्छी हो जाती है। अच्छे मैनर्स कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होते। आठवीं चीज़ है तुम कैसे उठते बैठते हो, उससे भी लोग तुम्हें पढ़ते हैं। कुर्सी पर ढीले होकर बैठना, लगातार हिलते डुलते रहना या हर समय फ़ोन में लगे रहना, ये तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज को कमज़ोर कर सकता है। तुम्हारा संतुलित पोस्चर तुम्हें ज़्यादा कंपोज्ड दिखाता है।
किसी मीटिंग में एक व्यक्ति कुर्सी पर आधा लेटा हुआ है और दूसरा सीधा बैठकर ध्यान से सुन रहा है। दोनों कुछ नहीं बोल रहे, फिर भी उनका एटीट्यूड साफ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, तुम्हारा शरीर भी तुम्हारी तरफ से बोलता है। आगे बढ़ते हैं 9वीं चीज़ की तरफ, जो है तुम्हारी मुस्कान। ये भी तुम्हारे बारे में फैसला बदल सकती है। चेहरे पर हमेशा गंभीर बने रहना तुम्हें कॉन्फिडेंट नहीं बल्कि अनअप्रोचेबल भी दिखा सकता है। एक नेचुरल सी स्माइल तुम्हें वार्म और अप्रोचेबल दिखाती है। किसी नए ऑफिस में पहली बार जाने पर अगर तुम लोगों को देखकर हल्की मुस्कान के साथ ग्रीट करते हो तो लोग तुमसे बात करने में ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। एक छोटी मुस्कान कई बंद दरवाजे खोल सकती है। 10वीं चीज़ है आपके अपना फ़ोन इस्तेमाल करने का तरीका। ये भी आपकी पर्सनैलिटी दिखाता है। आजकल लोग तुम्हारे फ़ोन के इस्तेमाल को भी नोटिस करते हैं। किसी से बात करते हुए बार बार फ़ोन देखना सामने वाले को ये संदेश देता है कि शायद वो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। कोई व्यक्ति तुमसे मिलने आया और पूरी बातचीत में उसकी नज़र फ़ोन पे रही। अगली बार तुम उससे बात करने से पहले ही सोचोगे कि शायद उसे तुम्हारी बात में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। जिसे सामने वाले की कदर आती है वो सामने वाले को अपना ध्यान देता है। 11वीं चीज़ है आपका समय पर पहुंचना। ये आपकी पर्सनालिटी की कीमत बताता है। लोग सिर्फ ये नहीं देखते कि तुम कैसे दिखते हो, वो ये भी देखते हैं कि तुम कितने रिलायबल हो। हर बार देर से आने वाले व्यक्ति धीरे धीरे लोगों का भरोसा खोने लगता है। वीडियो पर यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।